ताज़ा खबरों के लिए कोणार्क न्यूज़ को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं। अपना शहर, अपनी बातें, अपना शहर, अपनी बातें, सुबह शाम हर रोज आपके लिए लाते, हम आपके लिए लाते। कहीं पे चोरी, कहीं पे डाका, ब्रेकिंग न्यूज में बगुन टाका, मंत्री मौजी पाड़े का काका, न्यूज अपनी चटपटा पटाका, पटा पटाखा पटा पटाखा। खबर दर खबर पहुँचे आपके घर, देखे न्यूज ये पूरा शहर। News, reviews and interviews, fresh and hot, without excuse. Without excuse, without excuse. So tune in, keep watching. पूरे शहर की बातें, अपना शहर, अपनी बातें, अपना शहर, अपनी बातें, सुबह शाम हर रोज आपके लिए लाते, हम आपके लिए लाते। कोणार्क, अपना शहर, अपनी बातें। नमस्कार, मैं मानसी धामने, स्वागत है आप सबका कोणार्क न्यूज में। आगे बढ़ते हैं और नजर डालते हैं कुछ ताजा तरीन खबरों की ओर। कोणार्क, अपना शहर, अपनी बातें। उल्लासनगर तथा आसपास के शहरों में बड़े ही धूमधाम से मनाई गई छत्रपति शिवाजी महाराज जयंती। आइए आप सभी को भी दिखाते हैं इस जयंती उत्सव के कुछ दृश्य। छत्रपति शिवाजी महाराज, छत्रपति शिवाजी महाराज। प्रथमतः महाराष्ट्र राज्याचे आराध्य दैवत छत्रपती शिवाजी महाराज यांना त्रिवार वंदन आणि संपूर्ण शहरातील नागरिकांना छत्रपती शिवाजी महाराज यांच्या जयंतीनिमित्त हार्दिक हार्दिक शुभेच्छा। आज या ठिकाणी रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय रामदासजी आठवले साहेब यांच्या नेतृत्वामध्ये काम करणारा उल्हासनगर शहरातील पक्ष, या ठिकाणी आमचे बीबी मोरे साहेब राष्ट्रीय कार्यकारिणीचे कोषाध्यक्ष, माजी नगरसेवक राजू सोनवणे, माजी नगरसेवक JK ढोके आणि या ठिकाणी उपस्थित असलेले सर्व कार्यकर्ते यांनी छत्रपती शिवाजी महाराज यांच्या प्रतिमेला पुष्पहार अर्पण करून त्रिवार वंदन केलेलं आहे। पुन्हा मी संपूर्ण शहरवासियांना, बंधू भगिनींना महाराष्ट्र राज्याचे आराध्य दैवत छत्रपती शिवाजी महाराज यांच्या जयंतीनिमित्त खूप खूप मनापासून हार्दिक शुभेच्छा। छत्रपती शिवाजी महाराजांचा जन्मदिवस ऑल इंडियामध्ये आणि संपूर्ण महाराष्ट्रामध्ये रिपब्लिकन पक्षाच्या वतीने शिवाजी महाराजांची जयंती आम्ही आज साजरी करत आहोत आणि त्या निमित्ताने आम्ही आज सर्व रिपब्लिकन पक्षाचे नेते, माझ्याबरोबर असलेले नाना पवार, राजू सोनवणे, JK ढोके आणि इतर सर्व मंडळी रिपब्लिकन पक्षाची ही माझ्याबरोबर एकत्रित आली आणि शिवाजी महाराजांना त्या चौकामध्ये हार वगैरे अर्पण करून जयंती साजरीच्या घोषणा वगैरे दिल्या। आणि त्याचप्रमाणे आज महापालिकेत आम्ही पूर्वी बी आम्ही नगरसेवक सभापती होतोच आणि आजही आमच्या आहेत, तेव्हा शिवाजी महाराजांना नम्र विनंती करण्यासाठी इथे आम्ही सर्व आलोत आणि ती एक शोभा वाढवली। त्या निमित्ताने आज या शहरामध्ये तमाम सर्व नागरिकांना एक उत्साह निर्माण झाला की रिपब्लिकन पक्षाच्या वतीने शिवाजी महाराजांची जयंती साजरी करत आहोत। छत्रपती शिवाजी महाराजांची जयंती ऑल महाराष्ट्रात ऑल इंडियामध्ये आजच्या दिवशी साजरी करण्यात आलेली आहे। उल्हासनगर शहरामध्ये रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडियाच्या वतीने सुद्धा आम्ही शिवाजी चौक आणि महानगरपालिकेमध्ये शिवाजी महाराज डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या पुतळ्याला हार अर्पण केलेले आहे। या कार्यक्रमाला अजून उपस्थित असलेले आमचे राष्ट्रीय
कार्यकारिणीचे कोषाध्यक्ष सन्मान्य बीबी मोरे साहेब, माजी सभापती माजी नगरसेवक नानाभाऊ पवार, माजी नगरसेवक राजू सोनवणे आणि रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडियाचे जिल्हा कार्यकारिणीचे कार्यकर्ते सगळे उपस्थित राहून आजच्या दिवशी छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या जयंतीनिमित्त उल्हासनगरवासियांना हार्दिक हार्दिक शुभेच्छा देण्यासाठी आम्ही उपस्थित राहिलेलो आहे. सार्वजनिक शिवजयंती उत्सव मंडळ कल्याण पूर्वतर्फे दरवर्षी शिवजयंती उत्सव साजरा होत असतो आणि दरवर्षी भव्य प्रमाणामध्ये शोभायात्रा निघत असते. त्याचबरोबर सामाजिक आणि शैक्षणिक उपक्रम देखील मंडळाच्या वतीने राबवले जातात. यावर्षी आणि गेल्या मागच्या वर्षी कोरोनाच्या महामारीमुळे आपण मिरवणूक काढू शकत नसलो तरी शिवजयंती उत्सव आम्ही साजरा करत आहोत. तो मोठ्या प्रमाणात होतो आहे. मागच्या वर्षीसुद्धा आम्ही चांगला उपक्रम केला होता आणि यावर्षी आमच्या मंडळाचे अध्यक्ष रुपेश गायकवाड यांच्या संकल्पनेतून छत्रपती शिवाजी महाराज यांच्या चेहऱ्याची प्रतिकृती विविध प्रकारच्या झाडांच्या माध्यमामधून बनवलेली आणि ही जी प्रतिकृती ते आपण बघत असेल आपल्या मागे ही प्रतिकृती दिसते. या प्रतिकृतीमध्ये 6,000 रोपं लावलेली आहेत आणि ही 6,000 रोपं ज्यावेळेला हे कार्यक्रम संपेल त्यावेळेला ही रोपं कल्याण पूर्व परिसरामध्ये सामाजिक, शैक्षणिक, आध्यात्मिक आणि क्रीडा क्षेत्रात काम करणाऱ्या विविध संस्थांना आम्ही भेट देणार आहोत आणि त्याचं त्यांनी चांगलं संगोपन करतील त्या मंडळांचा पुढील वर्षीच्या शिवजयंती उत्सवामध्ये भव्य प्रमाणात सत्कार केला जाईल, सन्मान केला जाईल. आज 19 फेब्रुवारी शासकीय शिवजयंती आपले महाराष्ट्राचे किंवा सर्व हिंदुस्थानचे राजे रयतेचे राजे छत्रपती शिवाजी महाराजांचा आज या तारखेला जन्म झाला होता. छत्रपती शिवाजी महाराजांची जयंती सार्वजनिक शिवजयंती उत्सव समितीच्या अंतर्गत मागील 20 वर्षापासून शिवजयंती साजरी करण्यात येते. ही शिवजयंती जी आहे ही 19 फेब्रुवारीला मोठ्या धुमधडाक्यात साजरी करण्यात येते. त्याच्यामध्ये विविध प्रकारचे सांस्कृतिक कार्यक्रम वगैरे होत राहतात. रक्तदान शिबिराचं आयोजन असतं, मेडिकल कॅम्प वगैरे असतात. आता 2 वर्षापासून कोरोनाचा कार्यकाल असल्यामुळे परवानगी मिळत नाही. त्यामुळे आम्ही साध्या आणि सोप्याने जागेवरती महाराजांचा अश्रू पुतळा स्थापन करून अन्नदान लोकांसाठी, गरीब लोकांसाठी अन्नदान ठेवलं होतं आणि महाराजांची पूजा करून त्यांना मानवंदना करून ही शिवजयंती साजरी केलेली आहे. त्यानिमित्त उल्हासनगर शहराचे लीलाबाई आशान ह्या उपस्थित होत्या. आमदार बालाजी किनीकर, सर्व शिवसेनेचे विभाग प्रमुख आणि शाखा प्रमुख उपस्थित होते. नगरसेवक स्वप्नील बागुल तसेच या निमित्ताने मोठ्या संख्येने महिला व युवा वर्ग उपस्थित होता. आज खऱ्या अर्थाने ही जी जयंती आहे ही घराघरामध्ये आणि प्रत्येकाच्या मनामनामध्ये व्हायला पाहिजे, कारण महाराज होते म्हणूनच आज आपला हिंदुस्थान साबूत आहे. छत्रपती शिवाजी महाराज की जय. जय भवानी, जय शिवाजी. कोणार्क, अपना शहर अपनी बातें. सोमवार यानी कि 21 फरवरी को बड़े ही गाजे बाजे के साथ कल्याण स्टेशन से धन गुरु नानक डेरा संत बाबा थ्यारा सिंह दरबार के श्रद्धालु हरिद्वार के लिए रवाना हुए. साथ ही साथ आप सभी को ये भी बता दें कि हरिद्वार में इस दरबार की ओर से और एक धर्मशाला का उद्घाटन गुरु नानक देव जी के 17वें पीढ़ी के संत बाबा सरबजोत सिंह साहिब के हाथों किया जाएगा. बोल गुरु नानक देव की जय.
धनगुरु नानक दरबार डेरा संत बाबा थैरा सिंह साहब जी की तरफ से सारी संगत को ये बेनती की जाती है, जिसको इस वीडियो के माध्यम से सूचना दी जाती है, बेनती की जाती है विशेष रूप से कि जैसे आप सबको मालूम है, पता होगा कि धनगुरु नानक दरबार डेरा संत बाबा थैरा सिंह साहब का हरिद्वार में धर्मशाला पहले बना हुआ है। एक दूसरा धर्मशाला का निर्माण किया गया है जिसमें 32 कमरे हैं। उनका उद्घाटन 22, 23, 24 फरवरी को रखा गया है। सारी साध संगत को ये बेनती की जाती है कि ये प्रोग्राम गुरु नानक देव जी की प्यारी साध संगत, हमारे शहर के जितने सब पॉलिटिशियन हैं, सबको लगता है हमने किसको इनवाइट नहीं किया है, पर इस माध्यम से हम सबको इनवाइट कर रहे हैं। जो हमारी संगत है, जो पॉलिटिशियन है, जो पुलिस है, जितने भी हमारे दरबार से जुड़ी हुई संगत है, सबको ये बेनती की जाती है, क्योंकि हम सबको फ़ोन पे नहीं पहुंच सकते हैं या सामने नहीं पहुंच सकते हैं। आप सबसे बेनती की जाती है कि धर्मशाला का उद्घाटन 22, 23, 24 फरवरी रखा गया है। सारी साध संगत से बेनती है वो अपना समझ के ज़रूर वहाँ पहुँचे। सारी साध संगत के रहने और लंगर का प्रबंध वहाँ दरबार साहब से किया गया है, जिसमें विशेष रूप से 21 तारीख सुबह मंडे के दिन यहाँ कल्याण से ट्रेन निकाली जाएगी हरिद्वार के लिए, जिसमें लंगर की सुविधा दरबार साहब की तरफ से रखी गई है। दोपहर को 22 तारीख 12 बजे ट्रेन वहाँ पहुँचेगी। सारी साध संगत जो भी ट्रेन, फ्लाइट और दूसरे ट्रेन से अमृतसर से पहुँच रहे हैं और पूरी इंडिया से जो भी संगत पहुँच रही है, सारी साध संगत को ये बेनती की जाती है कि वहाँ पे दिन में मौसम ठीक है, रात में थोड़ा सा टेम्परेचर लो होता है, ठंडी होती है, 12, 13, 14 के करीब टेम्परेचर है, थोड़ा मौसम ठंडा होता है, तो अपने साथ गर्म कपड़े ज़रूर लें। ट्रेन के अंदर आपको तकिया चादर नहीं दिया जाएगा, वो भी आपको अपने घर से लेके चलना है। जो भी संगत चल रही है, विशेष रूप से बच्चों का और बड़ों का गर्म कपड़े ज़रूर डालें। ठंडी ज़्यादा नहीं है, डरना भी नहीं है, पर आपको ये इन्फॉर्म करना ज़रूरी है, जैसे आप याद से वो लें। और जैसे संगत वहाँ पहुँचेगी 22 को शाम को लता भक्त्यानी और सनी मूलचंदानी का एक प्रोग्राम होगा, और 23 तारीख सुबह विशेष रूप से 9 बजे अखंड पाठ साहब का भोग डाला जाएगा धर्मशाला के अंदर, जो नई धर्मशाला बनी है वहाँ रखा गया है। उसके उपरंत भाई साहब, भाई चिमनप्रीत सिंह जी लाल, सनी मूलचंदानी जी, लता भक्त्यानी जी और काफ़ी सारे कीर्तनीय गुणी ज्ञानी पहुँच रहे हैं, जो साध संगत को कथा कीर्तन द्वारा से न्याल करेंगे। विशेष रूप से बाबा सरबजोत सिंह जी बेदी, गुरु नानक देव जी की 17वीं अंश, जिनके दर्शन आपको वहाँ हरिद्वार में होंगे। गुरु नानक देव जी की 17वीं अंश विशेष रूप से धनगुरु नानक शाह धर्मशाला का उद्घाटन करने पहुँच रहे हैं। उनके साथ उल्लासनगर से काफ़ी सारे संत हैं, बाबू लीला राम जी, काली राम जी, और भी लखनऊ से साईं मोहन लाल जी, गौरी शंकर महाराज जी, सब वहाँ पे माता कमला जी नांदेड़ से, सब सारे संत गुणी गानी और भी काफ़ी सारे पहुँच रहे हैं। नौ माता इंदौर वाले वो भी सब पहुँच रहे हैं। सारी साध संगत से बेनती की जाती है करीबन 23 तारीख कीर्तन दरबार के बाद 2 बजे धर्मशाला का उद्घाटन होगा। 3 बजे एक नगर कीर्तन निकाला जाएगा, जो धर्मशाला से लेके हर की पौड़ी पे समाप्त होगा। वहाँ पे पूरी संगत जपजी साहब जी का पाठ करेगी। 23 तारीख का प्रोग्राम 24 तारीख सुबह 12 बजे सारी साध संगत के साथ गंगा स्नान किया जाएगा हर की पौड़ी पे, और शाम को बाबू लीला राम जी का 4 बजे से लेके प्रोग्राम रखा गया है। सारी साध संगत से बेनती है, जो भी वहाँ पहुँच सकते हैं, आपका घर का प्रोग्राम है, गुरु नानक देव जी का प्रोग्राम है, सारी साध संगत जरूर पहुँचे और गुरु नानक देव जी की खुशियाँ प्राप्त करें। बोल गुरु नानक देव की जय। कोणार्क, अपना शहर, अपनी बातें। सीमा गालानी के जन्मदिन के मौके पर पैनल क्रमांक 9 में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के जनसंपर्क कार्यालय का उद्घाटन किया गया। देखिए, अभी मुझे आज आपसे पूछना चाहिए, आप क्या कहोगे, कैसे लग रहा है आपको ऑफिस का हमारा इतना उद्घाटन आपने देखा? मुझे ऐसा लग रहा है कि ये अभी ट्रेलर है, पिक्चर अभी बहुत आगे बाकी है, और हम ज़्यादा बात करते नहीं हैं, काम करके दिखाते हैं। तो अभी विदिन 1 महीने के अंदर इलेक्शंस के पहले ही
हम ये वार्ड में इतना काम करेंगे कि आप वापस मेरा इंटरव्यू लेने आएंगे हम। पैनल नंबर 9 में क्या समस्या और कौन से उम्मीदवार उतारे मैदान? देखिए, अभी हमारे तीनों उम्मीदवार मेरे सामने खड़े हैं। आप समस्याएं भी उनसे पूछ सकते हैं और वो कैसे समाधान करेंगे वो भी वो आपको बता देंगे। हाँ मैडम, बताइए कौन से मुद्दे लेके आप वोटरों के पास जाओगे? पहले तो मैं सबका शुक्रिया अदा करूंगी, इतने जन जमा है, मतलब मेरे को शब्द नहीं है बोलने के लिए कि क्या बोलूं। स्टार्ट ही इतना अच्छा, मेरा जन्मदिन का अवसर है और इतना अच्छा गिफ्ट मुझे मिला है। इससे बड़ा गिफ्ट मुझे शायद नहीं कभी मिल सकता है। और उससे बड़ा गिफ्ट मेरे लिए ये है कि मेरी माता जी की अगले इलेक्शन में भी बहुत इच्छा थी कि मैं उतरूँ, बट कुछ चीज़ों की वजह से मैं नहीं उतर पाई। मेरी शादी थी वो टाइम पे, तो मैं नहीं उतर पाई और आज मैं उनके आशीर्वाद से उतरी हूँ। और आप सबका साथ चाहिए, सब ये पैनल में सबका साथ मुझे चाहिए। और मुद्दे तो यहाँ बहुत हैं, बात करके फ़ायदा नहीं है। इलेक्शन होने दीजिए, जीत आने दीजिए, काम करके हम दिखाएंगे कि हम क्या कर सकते हैं। बात करके फ़ायदा नहीं है। बात तो बहुत सारे जन एजेंडाज बताते हैं, बातें करते हैं। बातें मैं नहीं करूँगी, मुद्दे मैं बताऊँगी नहीं, काम करके दिखाऊँगी, फिर आप पूछिएगा कि क्या हम कर सकते हैं। पता नहीं कितने दिनों से मेरे पिताजी और मेरे ब्रदर ओमी कलानी बैठे हैं ये लिस्ट बनाने के लिए कि किसको उतारेंगे। और वो एक एक चीज़, एक एक जन को परख के, जिसमें वो जुनून है शहर के लिए कुछ करने के लिए, वो परख के वो हम लोग अब यंगस्टर्स को उतारेंगे, मेनली यंगस्टर्स को उतारेंगे जो मेहनत करें, जो भाग दौड़ करें और जिनमें वो जुनून हो कि हमको अपने उल्लासनगर को अभी नया उल्लासनगर बनाना है, सुधारना है। सिर्फ हमारा डेवलपमेंट ही एक ही हम लोग का उल्लासनगर का नारा है कि हमको डेवलपमेंट लानी है और कुछ भी नहीं। इतने सालों से मैं कालानी फैमिली के साथ जुड़ा रहा, उनके व्यापार के साथ जुड़ा रहा। मैं राजनीति पूरी देखता था कैसे होती है, क्या करती है, लेकिन मेरा कभी भी उसमें मन नहीं लगा। लेकिन अभी जो शहर की समस्या है, जो लोग चुन के आए हैं वो क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं, वो देख के भी हम लोग आंखें नहीं बंद कर सकते हैं। तो ओमी कलानी जी ने मुझे बोला नहीं, अभी तुम्हें भी आगे आना पड़ेगा और कंधे से कंधा मिला के हम लोग को शहर के लिए कुछ करना है। वही प्रेरणा लेके मैं आया हूँ। मेरी जिस दिन से वर्किंग चालू है, मैं पूरे 9 नंबर पैनल में बार बार घूमा हूँ और देखा है कचरे की समस्या, ये सब बातें तो हैं ही हैं, लेकिन जो इनकी दादागिरी चलती है, जो ये प्लॉट हड़प करते हैं, जो गरीब लोगों के ऊपर अत्याचार होता है, वो सबसे बड़ा मुद्दा है। तो मैं कालानी परिवार के आशीर्वाद से मेरा ये टारगेट रहेगा कि जैसे ही हम लोग की इलेक्शन होती है, विदिन 6 मंथ्स ये जो भी मुद्दे हैं हम लोग सब खत्म करेंगे। आगे से कोई भी दादागिरी इधर नहीं होगी, ना ही कोई किसी का प्लॉट हड़प कर सकेगा, ना ही कोई किसी की प्रॉपर्टी पे बुरी नज़र रख सकेगा। अगर कोई रखेगा तो हम लोग उसको बरोबर से जवाब देंगे। ये पैनल नंबर 9 में आज जनसंपर्क कार्यालय का उद्घाटन हुआ है। पंचम कलानी जी वहाँ पर जिलाध्यक्ष मौजूद रहे हैं, सीमा कलानी जी, हमारे पिंजवानी जी, अजीत माखीजानी जी यहाँ पर उपस्थित होकर यहाँ के लोगों की सेवा करने के लिए आज यहाँ पर जनसंपर्क कार्यालय का उद्घाटन हुआ। कमलेश जी, राजा रानी की जोड़ी के ऊपर अपने आरोप प्रत्यारोप कि क्या है राजा रानी जोड़ी? देखिए, जब 5 साल पहले इस पैनल के लोगों ने एक राजा को चुन कर देते हैं, जो नगर सेवक रहता है वो राजा की भूमिका में रहता है। और इस पैनल के लोगों को जब जब भी तकलीफ आई, जब अपने घर बनाने की बात आई, जब पानी के कनेक्शन लेने की बात आई, यहाँ का भूखंड हड़पने की बात आई, तो एक राजा एक रानी के पास भेज रहा था। इसलिए ये राजा रानी की जोड़ी ने इस पूरे पैनल को बर्बाद कर दिया है। जो ये वही व्यक्ति है जिसने समाज मंदिरों को हड़पा है, जिसने प्लॉटों को हड़पा है, जिसने करोड़ों का व्यवहार किया है। ये वही व्यक्ति है जिसने डेवलपमेंट के नाम पर अपने पैनल के अंदर खोटे थप्पे छिक्के मारकर पुलिस में, विठलवाड़ी पुलिस में जिसके खिलाफ FIR है, जो CID इंक्वायरी कर रही है, ऐसे लोगों को चुनाव में हराने के लिए ओमी कलानी और सीमा कलानी, हमारे अजीत माखीजानी जी, हमारे पिंजवानी जी इस पैनल में चुनावी मैदान में उतरे। कोणार्क, अपना शहर, अपनी बातें। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की पूर्व जिला अध्यक्ष तथा पूर्व विधायक स्वर्गीय ज्योति कालानी के जन्मदिन के मौके पर उनके कार्य के पुस्तक का प्रकाशन किया गया। साथ ही साथ उनके कार्य को याद करते हुए उन्हें भी याद किया गया। 17 फरवरी शहर की आयरन लेडी, शहर की प्रथम पूर्व महिला आमदार, पूर्व महापौर, पूर्व राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की जिला अध्यक्षा और हम सब की माताजी श्रीमती ज्योति पप्पू कालानी जी का जन्मदिन है। आज ये पहला जन्मदिन है जो उनके बगैर हम सब जितने भी उनके चाहने वाले हैं मना रहे हैं।
उनका एक ही लक्ष्य था, उनका जन्म जो हुआ था इस शहर के लिए हुआ था, कालानी परिवार के लिए। जब तक वो गृहिणी थी, परिवार की बागडोर संभाली, कालानी परिवार को संभाला, बच्चों को संभाला। पति की गैरहाजिरी के बाद, हमारे पप्पू कालानी जी की गैरहाजिरी के बाद उन्होंने शहर को संभाला, पार्टी को संभाला। आज उनके नक्शे कदम पर सब चल रहे हैं। आज उनके जन्मदिवस के उपलक्ष्य में उनकी प्रेरणा, उनकी सोच के साथ आगे बढ़ रहे हैं और उनके जन्मदिवस के उपलक्ष्य में उनसे आशीर्वाद यही मांगते हैं कि जो उनका एक सपना था, एक तो राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी परिवार का सपना था और एक कालानी परिवार एक हो, वो सपना था। और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का झंडा उल्लासनगर महानगर पालिका में लगे जैसे 2002 में लगा था, उसी सपने, उसी संकल्प के साथ सभी कालानी परिवार के सदस्य हो, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी से जुड़े हुए लोग हो, कालानी समर्थक हो, सब उनके जन्मदिवस के उपलक्ष्य में आज ये प्रण लेते हैं कि आने वाले 2022 की उल्लासनगर महानगर पालिका में ज्योति कालानियों के सपने का उल्लासनगर देने के लिए राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का झंडा उल्लासनगर महानगर पालिका के ऊपर फहराएंगे और उनको सच्ची श्रद्धांजलि देंगे और उनको सच्ची उनकी जो दी गई प्रेरणा है उनको पूरा करेंगे। आज ज्योति कालानी जी को पहली जयंती पर कालानी महल में प्रमुख हमारे पदाधिकारी राष्ट्रवादी कांग्रेस पक्ष के पप्पू कालानी जी आदरणीय, पंचम कालानी जी जिला अध्यक्ष, सीमा कालानी जी, ओमी कालानी जी, हमारे सभी नगर सेवक, व्यापारियों के नेता राजेश टेकचंदानी जी, समस्त साथियों ने आज ज्योति कालानी जी को जन्मदिन की आज नमन किया और उनकी किए हुए कार्यों को याद किया। संघर्षात्मक महिला, आयरन लेडी, उल्लासनगर में किस तरीके से विधानसभा में उल्लासनगर की आवाज़ विधानसभा में उठाई, किस तरीके से विकास के कामों को लेकर संघर्ष किया, अपने परिवार के साथ में अकेले कैसे संघर्ष किया विरोधियों से, उनकी प्रेरणा से आज उनको जयंती के दिन हम सभी लोगों ने नमन करते हुए उनकी यादें हमेशा हमारे साथ में रहेगी। जिस तरीके से उन्होंने काम किया उसकी राजनीति की प्रेरणा लेकर आदरणीय पंचम कालानी, ओमी कालानी और सीमा कालानी उसी माध्यम से काम करते रहेंगे। मैं तहे दिल से कालानी परिवार और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की तरफ से आदरणीय ज्योति कालानी जी को आज नमन करते हुए इस सभा को संबोधित किया। 17 फरवरी उल्लासनगर शहर की आयरन लेडी, प्रथम महिला आमदार, पूर्व महापौर स्वर्गीय भाभी ज्योति कालानी जी का जन्मदिवस है। आज कालानी महल में भाभी जी के याद में स्मृति में श्रद्धांजलि सभा रखी थी और भाभी जी का केक काट के श्रद्धांजलि दी गई, सेलिब्रेट भी किया गया। मैं उल्लासनगर के तमाम व्यापारी भाइयों और टेकचंदानी खानदान परिवार के तरफ से भाभी जी को शत शत नमन करता हूं और ईश्वर दर यही प्रार्थना करता हूं कि जिस तरह भाभी जी ने उल्लासनगर शहर के गौर गरीबों, व्यापारियों, रहवासियों, नागरिकों की दिलोजान से सेवा की, उसी प्रकार हमको वैसी ताकत दे कि हम भी भाभी जी के नक्शे कदम पे चल के शहर के नागरिकों की, व्यापारियों की सेवा कर सकें। यही उनके लिए सच्ची श्रद्धांजलि होगी। कोणार्क, अपना शहर, अपनी बातें। पैनल क्रमांक 9 में भारतीय जनता पार्टी के नगर सेवक राजेश वद्रिया द्वारा विभिन्न कार्ड के शिविर का आयोजन किया गया है। साथ ही साथ आप सभी को ये भी बता दें कि ये मुफ्त शिविर 21 और 22 फरवरी सवेरे 10 से लेकर शाम 5 बजे तक रहेगा। आशा करते हैं कि आप सभी इस मुफ्त शिविर का भरपूर लाभ उठाएं। यहाँ पर राजेश वद्रिया के ऑफिस में व्हाइट हाउस के सामने पंचायती जो हॉल है उसमें 2 दिन की शिविर लगाई गई है। आधार कार्ड बन रहा है और छोटे बच्चों के लिए सुकन्या का भी बैंक का खाता चालू किया जा रहा है। 2 दिन की शिविर है, मंडे और ट्यूसडे, सुबह 10 बजे से लेकर शाम को 5 बजे तक। आधार कार्ड के लिए आपको पैन कार्ड और आधार कार्ड ओरिजिनल जो है पहले वाला वो, और उसका राशन कार्ड की जेरॉक्स सब लेके आओ और आपको यहाँ पर आधार कार्ड बन के मिलेगा।
कोणार्क, अपना शहर, अपनी बातें। छत्रपति शिवाजी महाराज जयंती के उपलक्ष्य में कल्याण के सह्याद्री रॉक एडवेंचर ग्रुप ने जुन्नर तालुका के जीवदान किले पर 480 फीट ऊंची पहाड़ चढ़कर विजय हासिल की। छत्रपति शिवाजी महाराज की जय। आरती शिवराया महाराजा वीर शौर्या शिवसनी छत्रपती दिली पराजती छाया। आरती शिवराया महाराजा वीर शौर्या शिवसनी छत्रपती दिली स्वराज्याची छाया। आरती शिवराया छत्रपति शिवाजी महाराज की जय। पर्वतारोहियों की तरफ से छत्रपति शिवाजी महाराज को मानवंदना देते हुए कल्याण के पर्वतारोही महाराज की जयंती पर सह्याद्री रॉक एडवेंचर जो कि जुन्नर तालुका के जीवधन किले में है, वानर लीग 480 फुट ऊंचा यह शिखर जमीन की ऊंचाई से 3000 फुट ऊंचे किले में स्थित है। महज 3 घंटे में इस ऊंचाई को छूने वाले पर्वतारोहियों ने ऊपर छत्रपति शिवाजी महाराज की आरती वंदना की। कोणार्क, अपना शहर, अपनी बातें। उल्लासनगर राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी ने अपने कार्यकारिणी की घोषणा की। इस जंबो कार्यकारिणी के घोषणा के वक्त राज्य मंत्री जितेंद्र आवाड़े भी उपस्थित थे। पक्ष बांधण्यासाठी कल्याणी पवार परिवार मजबूत आहे, आमचा भरत गंगोत्री मजबूत आहे, आमची धामीबाई मजबूत आहे। सगळ्यांना एकत्र घेऊन स्थानिक जे आमचं काम करणार आहेत भगवान टावरे आणि आमचे जे समन्वयक आहे ते सगळ्यांना संघटना बळकट करण्यासाठी घेऊन जातील। त्यांनी सांगितलंय की भाजपाला जर मुंबई महापालिकेत रोखायचं असेल तर महाविकास आघाडीला एकत्र येऊन काम करावं लागेल। तुमची भूमिका काय आहे? मी आज जाहीरपणाने सांगितलं ना की महाविकास आघाडीला जर काम करायचं असेल, जसं आम्ही पक्षात नसताना देखील शिवसेनेचा महापौर बनवताना ओबी कलानीचे 9 नगरसेवक आणले होते आणि ते आशंच्या हातात दिले होते। आम्ही कायम हात पुढे करतो, चलो हात मिलाव, आम्ही आघाडी करणार, महाविकास आघाडी करण्याची मानसिकताच आमची आहे। प्रत्येक पालिका आणि प्रत्येक महापालिकेमध्ये प्रत्येक ठिकाणी छाले जिल्ह्यामध्ये महाविकास आघाडी झाली पाहिजे ही आमची मानसिकता है। देखिए, आज हमने सिर्फ पेरेंट बॉडी की कमेटी बनाई है जिसमें 108 लोगों को हमने पद दिया है। अभी तो ये सिर्फ पेरेंट बॉडी थी,
अभी जो हम आगे कमेटी बनाएंगे उसमें हमारी टीम बहुत 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 बड़ी होने वाली है। हम सबको मिला के एक साथ एक बड़ा अपना टीम बनाएंगे और आने वाले इलेक्शन के लिए मिलजुल के काम करेंगे। मैडम, कितने नगर सेवकों ने राष्ट्रपति में प्रवेश किया? देखिए, आज अगर आप देखेंगे तो आज 4 नगर सेवक, जिनमें से एक आरपीआई के हैं, 2 भाजपा के हैं और काफ़ी माजी नगर सेवक भी एमएनएस के और आरपीआई के माजी नगर सेवक ने भी प्रवेश किया है आज के दिन में। और हमारे काफ़ी नगर सेवक हमारे संपर्क में हैं, जिनको हमने थोड़ा वेटिंग में रखा है कि आगे चल के भी आप क्वेश्चंस क्या पूछेंगे मुझसे, तो आपको आंसर्स देने के लिए। मैडम, गंगोत्री की तरफ से कोई आया नहीं है? मैंने अपने लेटर हेड पे उनको रिक्वेस्ट किया था कि आप आइए, क्योंकि जैसे आवार सर ने बोला कि हम आपस में क्यों लड़े, हमको हमारे विचारधारा के दुश्मन को देखना है, तो मैंने अपना फ़र्ज़ निभाया। अभी आना नहीं आना तो उनके हाथ में आए, मैं हेल्प नहीं कर सकती। साई पक्ष के भी नगर सेवक हैं, सिटिंग नगर सेवक, जिन्होंने आज हमारी राष्ट्रवादी कांग्रेस परिवार में प्रवेश किया। देखिए, जितेंद्र आवाड़ साहब ने आज उनके अध्यक्षता में, उनके मार्गदर्शन में और पंचम कालानी जी के अध्यक्षता में आज शहर कार्यकारिणी की घोषणा की गई, जंबो शहर कार्यकारिणी, जिसमें 92 लोग हमारे शहर में जंबो कार्यकारिणी के लिस्ट में, और अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, प्रदेश प्रतिनिधि, प्रवक्ता, मुख्य प्रवक्ता, ऐसे बड़े बड़े पदों की आज हमने घोषणा की है कि जो पार्टी के संगठन को मजबूत करे और मजबूत करके और पार्टी के मजबूत करके आने वाले दिनों में मनपा के चुनाव में महापौर जो है वो महाविकास आघाड़ी का हो, इसके लिए हमने पूरी तरीके से काम किया। और आज बहुत बड़ी घोषणा आदरणीय जितेंद्र आवाड़ जी की अध्यक्षता में हुई और आवाड़ साहब की ही अध्यक्षता में, पंचम कलानी जी की अध्यक्षता में, ओमी कलानी जी की अध्यक्षता में आज 4 नगर सेवक जो है उन्होंने प्रवेश किया। एक रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया के मंगल वाघे, दूसरे साई पक्ष के गट नेता और नगर सेवक हमारे गजानन छिलके जी, और उसी के साथ साथ हमारे जयश्री पाटिल भारतीय जनता पार्टी के नगर सेविका, और स्वर्गीय पप्पू गुप्ता जी के भाई और पिता प्रभुनाथ गुप्ता जी और बाबू गुप्ता जी ने आज प्रवेश किया है। तो आते दिन लोगों का विश्वास राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी और कलानी परिवार पर बढ़ते जा रहा है और उनको विश्वास है कि कोई विकास कर सकता है ये शहर का, कोई सुरक्षा कर सकता है, तो वो कलानी परिवार और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी कर सकती है। तो आए दिन और भी नगर सेवक ओमी कलानी जी के संपर्क में आने वाले कार्यक्रम में और आने वाले दिनों में वो भी प्रवेश करेंगे जल्द। कोणार्क, अपना शहर, अपनी बातें। उल्लासनगर के कोणार्क डाइनिंग केबल ऑपरेटर राजू छाबरिया अब हमारे बीच नहीं रहे। कोणार्क न्यूज़ की टीम की तरफ से हम सभी उन्हें भावपूर्ण श्रद्धांजलि देते हैं। आज हमारा पहले ऑपरेटर, केबल ऑपरेटर राजू छाबरिया, जिनकी केबल चलती थी गांधी रोड उल्लासनगर 5 में, आज उनका दुख निधन हो गया। काफ़ी पुराना ऑपरेटर था वो हमारे बीच में, और हम यही कहेंगे कि भगवान उसकी आत्मा को शांति दे। और काफ़ी दुख की बात है कि हमारे कोणार्क केबल के जो काफ़ी जूने ऑपरेटर थे और काफ़ी ऑपरेटर जो नहीं आ पाए, उनसे भी निवेदन है कि जो पगड़ी रस्म है वो अपने टाइम से 21 तारीख को शाम को 5 से 5:30 बजे झूलेलाल जोत चालिया मंदिर पे आके उपस्थिति दे और उन्हें आत्मा को शांति मिले। बस यही हम कहना चाहेंगे। आज हमारे प्रिय ऑपरेटर राजू छाबरिया जी का अंतकाल हो गया। वो हमारे बहुत ही प्रिय ऑपरेटर थे और पर्सनली मेरे साथ बहुत अच्छे से जुड़े हुए थे। मैं भगवान से दुआ करूंगा कि भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। मैं पूरे कोणार्क परिवार की तरफ से उन्हें भावपूर्ण श्रद्धांजलि देता हूँ। कोणार्क, अपना शहर, अपनी बातें। तो बस आज के लिए इतना ही। अगर आप कोई भी खबर हम तक पहुंचाना चाहते हो तो आप हमसे नीचे दिए हुए नंबर पर संपर्क करें। इसी के साथ मैं लेती हूं आपसे विदा। धन्यवाद।